गीता का यह ज्ञान उसे ही दिया जा सकता था जो सुनने को तत्पर हो, स्वीकार करने को तैयार हो और समर्पण कर सकता हो। अहंकारवश भीष्म ने कभी कृष्ण से पूछा ही नहीं, कभी भी कोई प्रश्न नहीं थे। वे जानते थे कि कृष्ण कौन है, पर उनका अहंकार उन्हें जिज्ञासु बनने ही नहीं देता था, और जहां प्रश्न नहीं होता वहां ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इन सब बातों को सोचकर इसी प्रकार स्वाभिमानवश युधिष्ठिर ने भी द्यूत क्रीड़ा के समय कृष्ण को याद नहीं किया। वहां जब दुर्योधन ने छल पूर्वक कहा कि मेरी ओर से पासे मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, तो युधिष्ठिर को भी वहां कहना चाहिए था कि मेरी ओर से पासे श्री कृष्ण फेंकेंगे। पर युधिष्ठिर को कृष्ण से अधिक अपनी ही श्रेष्ठता पर विश्वास था। ज्ञान का यही एक सूक्ष्म नियम है, जो स्वयं को विद्वान मान लेता है वह सीखने की पात्रता खो देता है। इसके विपरीत अर्जुन कभी भी कृष्ण के सामने अपने आप को विद्वान नहीं मानते थे। वे जानते थे कि कब बुद्धिमान बनना है और कब साधारण, क्योंकि श्रेष्ठ का ज्ञान केवल साधारण बनकर ही ग्रहण किया जा सकता है, और यह भगवत स्वरूप देवता का ज्ञान था, जो साधारण बनकर गुहार लगाता है। जो स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, वही इस ज्ञान को पचा पाता है, हजम कर पाता है। इसीलिए अर्जुन ने पूर्ण निश्चय के साथ कृष्ण की प्रत्येक बात को मानने का संकल्प किया। केवल अर्जुन के भीतर ही कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। वही एकमात्र ऐसा जिज्ञासु था, विनम्र था और विवेकी था। इसीलिए गीता न भीष्म को मिली, न युधिष्ठिर को, न दुर्योधन को। गीता मिली उस अर्जुन को जो युद्ध भूमि में भी अपने अहंकार का त्याग कर कृष्ण के चरणों में शिष्य बन सका। अर्थात अर्जुन के अंदर आज के मनुष्य के हिसाब से 3D इफेक्ट था। 3D का मतलब फर्स्ट D इज द डिसिप्लिन, सेकंड था उसके अंदर डेडिकेशन, एंड थर्ड D इज डिवोशन। इसी तरह महाभारत की कथा में मूलतः 3 प्रकार के पात्र दिखाए, जो वास्तव में हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई देते हैं। एक है दुर्योधन, जो युद्ध के लिए ललायत है, जो चाहिए बस चाहिए, यही उनका सिद्धांत है। अहंकार, मोह और लालच में इतना डूबा हुआ है कि सही गलत, अच्छा बुरा इन सब पर विचार करना ही नहीं चाहता, अर्थात विचारहीन। दूसरे अर्जुन, जो विचारों में डूबे हुए हैं, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से क्या मिलेगा, इस युद्ध में क्या खोऊंगा, क्या पाऊंगा, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। इतने सब प्रश्न। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो प्रश्न करता है और अपने से श्रेष्ठ से विनम्रता से उसका उत्तर मांगता है, सीखने को तैयार है, मतलब विचारशील। और तीसरे हैं विचारों से पार, जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जो सामने वाले की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को पहचानते हैं, जो केवल उत्तर नहीं देते बल्कि दृष्टि देते हैं। वे द्वंद्व में नहीं उलझते, मतलब विचारों से पार। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग में।